बीडीए से नक्शा पास है। बीडीए से नक्शे सबके अप्रूव हैं यहाँ पे। बीडीए सारी जो बिल्डिंगें हैं सब अप्रूव्ड हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। अभी 3 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें अतिक्रमण के बारे में हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी, यानी कि अतिक्रमण का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है और नगर निगम अपनी मिसाइलें लेकर तैनात हो गया है। जो मिसाइल उसने गिराई थी दूसरी रोड पर, यानी कि कोहड़ा पीर पेट्रोल पंप से लेकर के धर्मकाटा चौराहे वाली रोड पर, अब पुनः उनकी एक और मिसाइल गिरने को तैयार है, दगने को तैयार है, जो इस क्षेत्र में दगेगी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये जो रोड कोहड़ा पीर पेट्रोल पंप से होकर आ रही है और जीआरएम स्कूल होते हुए जा रही है कुदेसिया पुल की तरफ, उस क्षेत्र में भी नगर निगम बहुत जल्दी अतिक्रमण अभियान, विरोधी अभियान चलाने जा रहा है, यानी कि तोड़फोड़ करने जा रहा है। तो अब आप लोगों की मुलाकात कराते हैं, बातचीत कराते हैं यहाँ के कुछ बाशिंदों से, यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के रहनुमा से, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उन लोगों से बातचीत कराते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जो ना समझे किसी का गम वही है बरेली नगर निगम। आइए आपसे बातचीत कराते हैं लोगों से। यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ परम जी हैं, परम केशवानी जी हैं। आइए पहले इनसे बात करते हैं। परम जी, पहले तो ज़्यादा समय न लेता हूँ, सबसे पहला सवाल पे आ रहा हूँ मैं। ये जो रोड है, जो प्रेम इधर से कोहड़ा पीर पेट्रोल पंप से कुदेसिया पुल की तरफ जा रही है, ये रोड सबसे पहले बीडीए की है, बपौती मतलब बीडीए की इस पर अधिपत्य है, या उसका नगर निगम का है, या फिर पीडब्ल्यूडी का? रोड किसकी है? रोड तो पीडब्ल्यूडी की है, और लेकिन बरेली का मास्टर प्लान जब बनता है, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गया था, उसके बाद चाहे नगर निगम की रोड हो या पीडब्ल्यूडी की रोड हो, मास्टर प्लान के हिसाब से चलती हैं। तो मास्टर प्लान में 2011 के मास्टर प्लान में ये रोड 72 फीट की थी। 75 फीट की थी? 72 फीट की थी। तो अब जो नगर निगम लेकर आ रहा है नक्शा, उसके मुताबिक कितनी हो गई है? अब वो लोग कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी का 1920 का कोई नक्शा है, उसके हिसाब से 100 फीट की रोड है, कहीं 90 फीट की बता रहे हैं। तो देखिए भैया, देखिए हर आदमी सौंदर्यीकरण और विकास में तो साथ है जी। हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। किसी भी पब्लिक के संग कोई भी अन्याय ना हो। आप हमारे कागज़ भी देखिए, यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं सबकी बिल्डिंगें बीडीए अप्रूव्ड हैं, और हम लोग सारा दिन यही टेंशन लिए बैठे हैं कि कब बुलडोज़र आ जाएगा, कब हमारी दुकान टूट जाएगी। दिल में दग तो दिल में डर बना हुआ है। आप हमारी बात सुनो, अपनी बात भी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती वाली ना हो। कोई नई बिल्डिंगें नहीं बनी है, ये 40 साल पुरानी है। और कोहड़ा पीर से 62 फीट की रोड जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चौड़ी करके ट्रैफिक में क्या कर लेंगे, और नुकसान ही होना है उसमें। आगे चौड़ी करके एक जगह से पतली रोड आ रही है, फिर चौड़ी हो जाएगी तो इधर का ट्रैफिक भी तो उधर जाएगा। जो चौड़े में से पतले में जाएगा तो ट्रैफिक में तो और व्यवधान पड़ेगा उसमें। तो अनिल भाई, ये रोड चौड़ी कर रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, आपको क्या पता है इसके विषय में? क्या क्या बनाना चाहिए? रोड चौड़ी कर रहे हैं, करें 100 फीट की रोड कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद 8 फीट की वो बनाएंगे फुटपाथ दोनों साइडों से। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जगह घेर ली? बहुत ज़्यादा घेर लिया है। अभी हम यहाँ हम रह रहे हैं 45 साल से यहाँ पे जो है कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। और जो है पतली रोड थी, ये वाली 60 फीट की रोड थी, वही चली आ रही है आज तक। अब इन्होंने कौन सा वो लिया है प्लान निकाल के, ये लोग समझे। हर परेशान है हर आदमी, और हम तो सुसाइड भी करने को तैयार हैं। हम इतना परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा, हम तो सुसाइड भी करने को तैयार हैं। सारी भाई साहब 14 फुट जा रही भाई साहब। सबसे ज़्यादा आप ही की? हाँ जी, और बराबर में मेरे कितने फुट की दुकान है आपकी टोटल? लगभग ऐसी लगभग बैठेगी 12-13 फुट। अब और 14 जा रही है? 14 जा रही है। तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी दुकान, और 2 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दुकानों पर 14 और ज़्यादा जा रही है, लगा रखा है 14 फीट। हमने ऑलरेडी 70 से 80 फीट जगह है, 70 से 80 फीट ऑलरेडी जगह मौजूद है। उसके बाद इतना समझ में नहीं आता कि जबकि पीछे से 62 फीट ला रहे हैं, तो आगे इतनी चौड़ी करके क्या करेंगे? तो क्या लगता है कुछ प्लानिंग में कमी है, या आपस में कोऑर्डिनेशन में कमी है सारे विभागों में, या आप लोगों को जो पहले नक्शे दिखाए गए हैं, जो पहले अनुमति दी गई, वो गलत थी? क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जितनी जगह हमने पहले ली है पीडब्ल्यूडी से, उससे ज़्यादा ही आ रही है। उसमें हमारी पूरी प्रॉपर्टी आ रही है, आधी प्रॉपर्टी आ रही है। बीडीए से नक्शा पास है। बीडीए आप लोगों के पास नक्शे हैं वो वाले सब? बीडीए से नक्शे सबके अप्रूव हैं यहाँ पे, बीडीए वालों ने ही दिए हैं। 76 फुट रोड पास है जिसमें यहाँ पे। 76 फुट जी। आपकी कौन सी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? हमारी आगे है दुकान साहब, जूस की है, और हम तो मर जाएंगे। हमने कर्ज लेके दुकान साहब ली है और पैसा अभी तक अदा नहीं कर पाए हैं, और हमारी साहब हम मदद करिए। हम आदित्यनाथ जी से, बाबा से दुआ कर रहे हैं कि हमारी दुकान जो है बिल्कुल ना जाए। जैसे रोड आगे से आप ले रहे हो उसी तरीक़ा से आप या सीधे रोड लेके चले जाओगे तो बहुत बढ़िया है, और आपकी कृपा हो जाएगी।
पीछे से कितनी लोड भाई सब लेते हुए आ रहे हैं? ये जो हम सुनने में आ रहा है 62 फुट लेके आ रहे हैं। कोड़ा पीर पुल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद 60-62 फुट की है। अगर वही लेके आगे तक आ जाए तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी। और अगर 90 फीट यहाँ से ले रहे हैं तो फिर पूरी वहाँ तक 90 फीट लें। ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि पीछे जहाँ से कोड़ा पीर पेट्रोल पंप शुरू होता है वहाँ से निगम का ये कहना है कि अतिक्रमण जो मतलब जो रोड होगी वो 65 फीट की होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं आगे रोड फिर चौड़ी होती जा रही है, जैसे कुदेसिया पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 90 फीट होगी। एक समान एक रूपता क्यों नहीं है, सबसे पहली बात ये है। और जो है कि सबकी दुकानें तोड़ना ही क्या इसका एक हल है, इस विषय में भी हम जानेंगे कि कैसे। अंकुर जी आप बताइए कि कैसा क्या है ये मास्टर प्लान और कैसे ये लोग हिसाब लगा कर चल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि क्योंकि मैं व्यापार मंडल का ज़िला महामंत्री भी हूँ तो सारे लोग मेरे से संपर्क में बहुत 3-4 दिन से लगातार हैं और यहाँ से तमाम लोगों के हमने कागज़ भी चेक करे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, इसमें नगर निगम का रोल नहीं आता है। ठीक है, फिर भी अगर नगर निगम कहता है उनका रोल आता है तो हमारी उनसे ये आग्रह है कि यहाँ पर जिनकी अवैध कब्जे हैं, जिनके पास कागज़ नहीं है और अवैध उनको लगता है उसको निगम तोड़े, हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन ये कदापि नहीं सहा जाएगा कि आप किसी की 3 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी की 2 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, आप केवल एक फरमान लेकर आएंगे और कहेंगे भैया नोटिस चस्पा कर दिया और आगे हफ्ते तोड़ दीजिए। यहाँ सारी रोड सारी जो बिल्डिंगें हैं सब अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि चाहे बीडीए ने की, चाहे नगर निगम ने की, चाहे पीडब्ल्यूडी ने करी। सवाल ये है कि वो संस्थाएं क्यों अपना परमिशन दे रही हैं जिनकी परमिशन कोई मानेगा नहीं। अब पीडब्ल्यूडी से आपने परमिशन ली, नगर निगम कह रहा है मैं तोड़ दूंगा, नगर निगम से लेता है पीडब्ल्यूडी कहता है मैं तोड़ दूंगा। अब एक आम आदमी को कैसे पता कि आप कौन सा नक्शा कब उठाएंगे, कौन सा प्लान कब लागू करेंगे और कब किसको उठा के तोड़ देंगे? तो ये बिल्कुल गलत है। नगर निगम से और नगर आयोग से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया इस बात को ध्यान दें। मुझे लगता है कि शायद उनको भी अभी उन्होंने कहा है कि सबकी बैठक करेंगे। दूसरी बात, सीएम ग्रिड का जहाँ तक सवाल उठता है, सीएम ग्रिड का जरूर एक नक्शा पास होगा या जो भी पॉलिसी आई होगी बिल्कुल आई होगी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं कि उनको पता लगे कोई दुखी है, कोई परेशान है, सही कागजों के साथ और फिर भी वो उसको अलाउ करें। अगर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि मंडल अगर वहाँ जाके बात करके उनका तक ये बात पहुँचाता है तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि योगी महाराज 62 फीट का अप्रूवल देंगे, ना कि 90 फीट का देंगे। मेरा आग्रह के साथ कि इसको बिल्कुल रोकना चाहिए और एक बार समझना चाहिए, उसके बाद ही इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान ही जद में आ रहे हैं अतिक्रमण की या कुछ मकान रेजिडेंशियल एरिया भी? देखिए पीछे की तरफ जो है वो बीडीए के कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मकान भी हैं, तो वो भी उसके जद में आ रहे हैं। अब बीडीए का आप सोच कर देखिए कि जो बीडीए ने मकान जब बना के खुद की बिल्डिंग उनकी जद में आ रही है, तो बीडीए को आप कैसे मानेंगे? अब की ऑथराइज अथॉरिटी है जो किसी को सर्टिफिकेट देगी या किसी को सैंक्शन करेगी। अब बीडीए ने यहाँ के अप्रूव किया, सवाल है उसकी खुद की बिल्डिंग अटकी पड़ी है, दूसरे के मापदंड करके दूसरे को सर्टिफिकेट देने का क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है नगर आयोग जी समझ लेंगे इसको और समझने के बाद इसको वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इसका हल निकालेंगे और ज़रूर यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। तो अभी मीटिंग का कोई आश्वासन उन्होंने आपको दिया है या इस समस्या पे कोई हल करने का आश्वासन दिया है या अभी आप लोग मिलेंगे उनसे? देखिए ऐसा है कि एक बार तो मिलके उनको एक ज्ञापन कुछ लोगों ने जाके यहाँ से ज्ञापन दिया है उनको और अपना चिट्ठी भी दी है और जो मेयर साहब हैं उनसे भी बातचीत की गई है। सबने आश्वासन दिया गलत कुछ नहीं होगा, जो होगा सही वही होगा। और मैं भी इसका पक्षधर हूँ कि अगर आपको लगता है कि जायज़ अतिक्रमण है, बिना कागज़ों के बाहर कोई चीज़ बनी हुई है और आगे निकली हुई है, नगर निगम तोड़े। यहाँ पर जितने व्यापारी हैं सब उसका सहयोग करेंगे, पूरी तरह से इस सीएम ग्रिड योजना का हिस्सा बनेंगे। अभी आपने हमारे विजुअल्स में देखा कि नैनीताल रोड जो कि क्षेत्र कोड़ा पीर पेट्रोल पंप से लेकर कुदेसिया पुल की तरफ जा रहा है और वहाँ पर भी नगर निगम ने अपने नोटिस चस्पा कर दिए हैं और वहाँ पर मकानों और दुकानों के बाहर अपने लाल निशान लगा दिए हैं। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ आदरणीय नगर आयुक्त जी हैं संजीव कुमार मौर्य जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे प्लानिंग और इस पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान के पीछे क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये तोड़फोड़ जो सर शुरू हो गई है वो उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी योजना है? सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत जो है रोड चौड़ीकरण का जो यूटिलिटीज़ हैं जैसे कि बिजली की लाइन हो गई, पानी की स्टॉर्म वाटर हो गया, सीवरेज हो गया, साथ में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं आप ज़्यादातर खंभों में देखते होंगे पूरा जाल बिछा रहता है, तो उन सबको जो है अंडरग्राउंड शिफ्टिंग के लिए, साथ में जो अच्छा पार्किंग के साथ और फुटपाथ के साथ जो है रोड बनाने के लिए एक योजना है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो वो कोड़ा पीर से धर्मकांटा और नैनीताल रोड पे जो है फ़ेज़ 2 के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसके तहत जो है जो अतिक्रमण, पक्का अतिक्रमण या जो अस्थायी अतिक्रमण थे उसको चिन्हित किया गया है और उस पर मार्किंग भी की गई है। सभी को नोटिस मेजरली सर्व करा दिए गए हैं, जो थोड़े बहुत और नोटिस बचे हैं आज या कल में वो भी सर्व हो जाएंगे। और सभी से अनुरोध किया गया है कि स्वेच्छा से इसमें अपना सहयोग देते हुए जो आपका इंक्रोचमेंट है उसको हटा लीजिए।
साथ में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है या अन्य अगर एविडेंस है या बीडीए से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप हमें वो उपलब्ध करा दीजिए, जिससे हम लोग उसको क्रॉस वेरीफाई करा के आगे की कार्रवाई कर सकें। सर आगे चल के जैसे बीडीए के जो आपको बताया डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं वो लोग, तो क्या भविष्य में उसको तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा? अगर तोड़ा जाएगा तो क्या कुछ मुआवजे का भी प्रावधान है उसमें? किसी की भी प्राइवेट लैंड हम इसमें नहीं ले रहे हैं, पहली चीज़ तो मुआवजे का प्रावधान नहीं है। हम जो है हमारी जो सड़क की ज़मीन है हम बस उसी को चिन्हित कर रहे हैं और उसी से इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। ये क्लियर कर दिया जाए कि किसी की प्राइवेट ज़मीन हम इसमें जो है नहीं ले रहे हैं। दूसरा, अगर बीडीए के द्वारा अप्रूवल है तो उससे चेक कराया जाएगा कि जो बीडीए के द्वारा बीडीए से नक्शा स्वीकृत कराया गया था वो कितना बनाया गया है, उससे अगर आगे इंक्रोचमेंट है वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, तो जो अप्रूवल है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सर जैसे नौकाड़ा पीर से जब शुरू होते हैं तो बता रहे हैं कि 62 फीट के एरिया चाहिए रोड के लिए, और उसके आगे जब बढ़ रहे हैं तो 90 फीट हो रहा है। ये सर अलग अलग क्यों? जो रोड है, जो नक्शे पे रोड है वो अलग अलग विड्थ की, यहाँ से कोड़ा पीर से होते हुए नैनीताल रोड पे जाएंगे तो वो और चौड़ा होता जा रहा है, तो वो सारी रोडें वो चिन्हित की गई हैं। स्टार्टिंग में जो है जो रोड की चौड़ाई है लगभग 16 से 17 मीटर के आसपास हमें मिल रही है, जो कि नक्शे पे है। उसके आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो 18 से 19-20 मीटर ऐसे है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे नाले के उधर तो 25 मीटर, 27 मीटर, 30 मीटर तक जो है रोड चौड़ी है, तो उसको चिन्हित किया गया है जो भी रोड की ज़मीन है। सर वहाँ केडीएम स्कूल के बाहर एक शौचालय भी बनाया है, वो भी सरकार द्वारा बनाया हुआ, क्या उसे भी तोड़ा भी शिफ्ट किया जाएगा? जो भी उसमें आएगा वो सारे चीज़ शिफ्ट किया जाएगा। सर लगभग कितना समय सीमा निर्धारित है अभी इस कार्य के लिए? जो हमारा कार्य कंप्लीट कराने का, जो ये सड़क पूरा बनाने का है वो जनवरी 2027 लक्षित रखा गया है, और विद गिवन थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो शासन से सक्षम स्तर से अप्रूवल लेके उसमें नोटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे विजुअल्स में देखा कि हमने पहले नैनीताल रोड के उन व्यापारियों से, उन गृह स्वामियों से बात करी जिनके मकान पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं तोड़ने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत। आज हमने नगर आयुक्त जी से भी बात करी, उनकी भी बातें आपके सामने रखी, जो व्यापारियों के सवाल थे वो भी आपके सामने रखे। तो कहीं ना कहीं ख़ास बात यह है कि ये जो अभियान अतिक्रमण अभियान विरोधी अभियान चल रहा है, इस अभियान का मकसद शहर को सुंदर बनाना है, शहर को एक नया स्वरूप देना है, शहर को बेहतर बनाना है। कहीं ना कहीं लोग अगर अतिक्रमण कहीं ना कहीं उसकी जद में आएगा तो नुकसान तो लोगों का होगा ही, लेकिन इससे नुकसान उन्होंने कह दिया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। बहरहाल देखते हैं अब इनकी कार्रवाई जब शुरू होगी तो आगे चलकर क्या होगा, ये सभी भविष्य के घर में है। लेकिन फिलहाल हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।